25 मार्च 2022 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आज 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, कई राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कई राज्य मंत्री शपथ ग्रहण लेंगे। इस बीच हमने लगभग सभी प्रत्याशियों से मुलाकात की जो कि विधानसभा चुनाव से जीत कर आए हैं। उन लोगों से भी मुलाकात की जो बीजेपी के चुनाव प्रचारक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम जो बीजेपी से अब धीरे धीरे हटता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि फोटो, उनकी तस्वीर जो है वो धूमिल सी हो रही है। एक समय पर वो नाम बहुत ही प्रचलित था, बकायदा भाजपा मुख्यालय पर बुलाकर उनको सम्मानित भी किया गया, सदस्यता भी दिलाई गई। हम किसकी बात कर रहे हैं, शायद आपके दिमाग में कुछ आ भी रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं प्रियंका जी की। प्रियंका वो नाम है जो कि एक समय पे कांग्रेस पे जुड़ी रहती थी। प्रियंका मौर्य पोस्टल गर्ल, ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। जब कांग्रेस से हटकर इन्होंने भाजपा का दामन थामा तो कांग्रेस में काफ़ी बड़ी हलचल सी मच गई और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के नाम पर कांग्रेस पर दांव भी लगाने लगी कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं की बात करती है और खुद अपनी ही महिलाओं को नहीं संभाल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका मौर्य जी, आदिति सिंह और मौके पर पहुंची अपर्णा यादव, तीनों को पार्टी में शामिल किया, चुनावी प्रचारक बनाया और बड़ी बहुमत से सत्ता में वापस लौटी। लेकिन मैं इनकी आज जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में भी बताता हूं। हमारे साथ मौजूद भी है प्रियंका जी, उनसे बात करते हैं। मैम, 25 तारीख को एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है। समारोह के दौरान सभी को उसमें आमंत्रित किया गया है, यहाँ तक कि इस बार भारी मात्रा में जनता भी उपस्थित होगी। सभी का नाम चल रहा है, कोई मंत्री, कोई राज्य मंत्री, कोई स्वतंत्र प्रभार में। अगर हम आपकी बात करें, आपका क्या रोल है इसमें चल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अभी प्रियंका अपर्णा यादव, उनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है वो राज्य मंत्री बन जाए। आदित्य सिंह, चूंकि वो जीत चुकी है, उनका तय है कुछ ना कुछ बनना। आपने बीजेपी को जो मुकाम पर पहुंचाया है, कांग्रेस को जिस बुलंदी से गिराया है, उसका श्रेय किस तरीके से बीजेपी आपको देगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ और मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से मुझे ज्वाइन करवाया गया बीजेपी। और किसी भी ऐसे आश्वासन के साथ नहीं मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज़ जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरे साथ गलत हुआ था, उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं रिबल किया और उसी दिन ठान लिया था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गलत करती है अपनी ही महिलाओं की और सिर्फ एक स्लोगन दे देती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़कियों को लड़ने का मौका नहीं दिया, और जिस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ उसके लिए मैंने भरपूर आवाज़ उठाई और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि 403 में से 3 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की नहीं आने दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ बात करते हैं। अब अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सम्मान, बहुत प्यार मिला और एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ, नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए भी कुछ अच्छा आश्वासन दे, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस को डुबाने में। और मैं जिस तरीके से कार्य करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से इनिशियल पॉइंट पे हम तीनों लोगों का नाम लिया गया, आदित्य जी का, अपर्णा जी का और मेरा, और जैसा कि अभी आपने कहा धूमिल होता जा रहा है, तो एग्जैक्टली इसको धूमिल भी नहीं कहेंगे, बिकॉज शीर्ष नेतृत्व सब कुछ देख रहा होता है और सबके लिए सब कुछ डिसाइडेड है। आई होप कि बहुत जल्दी। जी, मैं अगर बात करूं, 10 मार्च को रिजल्ट आया था। क्या 10 मार्च के बाद पार्टी के किसी बड़े सदस्य से आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, मेरी मुलाकात सबसे होते रह रही है जी। तो क्या कोई ऐसी विषय पे बात हुई है कि आपको किस पद पर रखा जाए, क्या आपको ओहदा दिया जाए? पद से रिलेटेड अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात जारी है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि देयर विल बी समथिंग गुड। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अब तो 25 तारीख नज़दीक में ही है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, इन्विटेशन भी लगभग सबको पहुंच चुका है कि किसको आना है, किसको नहीं आना है।
आपके पास इनविटेशन है क्या? जी, अभी तो इनविटेशन नहीं आया है मेरे पास। और मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से अभी बहुत व्यस्तता है, जिस तरीके से अभी इलेक्शन जीत के सब लोग आए हुए हैं, और नेतृत्व देखते हैं कि नेतृत्व देखेगा कि किस तरीके से क्या जिम्मेदारियां देनी चाहिए, तो अभी उसी के लिए वेट कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने आपका पूरा सहयोग लिया है, आपको बाकायदा चुनाव में भेजा भी था प्रचार के लिए। एमएलसी को लेकर भी क्या कुछ चुनाव प्रचार के लिए कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, एमएलसी के लिए कोई भी बात नहीं हुई है। तो अगर बात करें कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद किस से, अगर हम जानना, अगर आप बता सकते हैं कि किस पदाधिकारी ऊंचे लेवल स्तर से आपसे मुलाकात हुई है? देखिए, मुलाकात तो होते रहती है सबसे, और अभी क्या इस तो बीच फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? जी, उनसे भी मुलाकात हुई है जी। लेकिन फिर भी बात वहीं पर अभी भी अटक रही है आकर घूम फिर कर कि आप, मैं, ठीक है मैं गलत कह रहा हूँ कि आप का नाम है, आपका फेस है, धूमिल सा हो रहा है, तो ये केवल मैं नहीं लेकिन काफ़ी मीडिया में चूँकि बहुत चर्चित रही है, मैंने भी कवरेज किया था उस दौरान, जितना मीडिया आपको घेर के रखे हुई थी कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर में आपका लाइव भी चल रहा था, प्रभात साक्षी ने भी आपका एक लाइव भी चलाया था उस दौरान, लेकिन अब वो चीज़ माहौल नहीं रहा, एकदम ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली स्पीचलेस हूँ इस मैटर पे, क्या बोलूँ मैं। और मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाहन किया है ठीक तरीके से, और जहाँ पे भी गलत होता है उसके लिए ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य अपनी आवाज़ उठाते रहती है। एंड आई होप कि यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी कुछ नहीं होंगी, और जिस हिसाब से यहाँ पे कार्य होता है और महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तो थोड़ा सा देर सवेर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कांग्रेस में आपके साथ जो हुआ आपने उसका बदला ले लिया, जी। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हो जाए आपके साथ, लेकिन बाई चांस अगर बीजेपी आपको खाली हाथ रखता है, क्या उसमें एक्शन होगा आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज़ सबके लिए कहीं न कहीं मुझे भी जब जॉइन करवाया था तो थोड़ी असमंजस में थी, थोड़ा दुखी थी, क्योंकि उस टाइम एकदम से बहुत मैं ऐसे ट्रॉमा से गुज़री थी, जिस तरीके से कांग्रेस में हुआ था मेरे साथ, गलत किया गया था। बट अभी मैं रुकी हुई हूँ, और भाजपा का जो वर्किंग कल्चर है, दिस इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट व्हेन वी कंपेयर इट विद कांग्रेस। तो एक्सपेक्टेशन, होप बनी हुई हैं, और नो डाउट इस तरीके का कुछ भी नहीं होना है, और मुझे कार्य करना है संगठन में, पूरी निष्ठा से मैं अपना कार्य करते रहूँगी। और जो मेरा विज़न है, जो मेरा मोटिव है, कि जैसा कि मैं सोशल कार्य करते रहती हूँ, सामाजिक कार्य करते रहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, और उसी के पर्सपेक्टिव से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, तो वो विज़न कभी भी धूमिल नहीं होगा, और मैं अपने प्रयास कर रही हूँ, और देखती हूँ सफलता ज़रूर मिलेगी जी। शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल आई होप कि आपको एक अच्छा पद मिले, क्योंकि जो मेहनत आपने की है तो उसका फल आपको मिलना ज़रूर चाहिए। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि क्या भाजपा से प्रियंका मौर्य की छवि धूमिल सच में हो चुकी है। तो चूँकि जिस तरीके से बताया जा रहा है अभी धूमिल पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन अभी भी हमारे जो सवाल थे उसके जवाब वो धूमिल हैं, वो खुल के नहीं आए सामने कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब जो कि शपथ ग्रहण समारोह है, उस समारोह में आखिरकार समझ में आ ही जाएगा थोड़ा बहुत कि क्या कुछ होने वाला है प्रियंका मौर्य जी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।